मेरे हस्बैंड भरत और मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था, 2015 या 16 की बात है, जहां पर एबल्ड और डिसेबल्ड लोग साथ में मिलके एडवेंचर करते हैं। तो जैसे कि हम टैंडम साइकिलिंग करते हैं, जहां पर मैं और मेरे जो साथी हैं पीछे साइकिल पे, एक सिंगल साइकिल होती है, उसको हम राइड करते हैं। So we have done cycling from Manali to Khardula Pass, which is the highest pass in the world. We've cycled from Pune to Goa as a race. We've cycled from the entire Nilgiri circuit. और मेरे पीछे जो बंदे बैठते हैं ना, वो बेसिकली ब्लाइंड होते हैं। तो मैं उनकी आंख होती हूँ और वो मेरे कान होते हैं, ठीक है? कान, नाक, बाकी सब वो देखते हैं, बाकी मैं उनकी सिर्फ नजर रहती हूँ। तो आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगी। जब हम लोग साइकिलिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप कभी भी, जैसे कि अब बारिश का मौसम है, तो मेरे पीछे सपोज काफी पार्टनर्स हैं। प्रसाद एक मेरे बहुत ही स्वीट पार्टनर है जो मेरे साथ काफी राइड करते हैं। हम जब साइकिलिंग करते रहते हैं ना, तो मेरी नजर सामने रहती है। एक तो प्रसाद का वजन कुछ 90 किलो है, तो साइकिलिंग करते समय बहुत ध्यान देना पड़ता है, कहीं इधर उधर हम लुढ़क नहीं जाए, तो मेरी नजर रहेगी। और वो बंदे की नजर कहाँ रहेगी, आप सोच सकते हो? उसकी नजर सब जगह रहती है, क्योंकि वो मुझे बोलेगा, नुपुर, अरे वो बुलबुल दिख रही है क्या ऊपर? मैं बोलूंगी, तेरे को बुलबुल कहाँ से दिख रही है? तो बोल रहा, अरे ऊपर देख, लेफ्ट साइड में पेड़ पे कितनी मस्त दिख रही है। एंड बिलीव इट और नॉट, एक्चुअली ऊपर पेड़ पे कहीं ना कहीं अगर ध्यान दूंगी तो वो बुलबुल मुझे जरूर दिखती है। क्यों? क्योंकि नजर नहीं होना ये कोई खास बात नहीं है, लेकिन कान इतने खूबसूरत, ये खास बात होती है। और फिर जब हम गर्मियों के मौसम में प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वैसे भी बैंड बजी भी रहती है, क्योंकि इतनी गर्मी। तो दूर से उनको समझ में आ जाता है कि भाई अब आम का खेत आने वाला है। तो पहले वार्निंग मिल जाती है 1 किलोमीटर पहले, देख अभी आम का खेत आने वाला है, थोड़ी धीमी कर ले रफ्तार, क्योंकि अब आम का खेत आने वाला है, आम तो तोड़ेंगे। और बिल्कुल वही होता है, थोड़ी देर बाद ऐसे लगता है कि भाई आम ही आम। तो जब हम साथ में मिलकर जब हम मिलते हैं और ये सारा काम करते हैं ना, जब इतना सारा, we have also climbed Mount Kilimanjaro. We are the first team with 3 blind people to climb Mount Kilimanjaro. और बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा। मेरे हस्बैंड की सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस बताऊंगी। We do running also with disabled people. And एक ऐसा बंदा था राहुल, और जब हम गए रनिंग के लिए मैराथन, तो राहुल वाज ऑन द व्हील चेयर और भरत बोले, मैं ब्लाइंड के साथ भागा हूँ, एम्प्यूटी के साथ रन किया है, लेकिन मैंने कभी किसी व्हील चेयर के बंदे के साथ भागा नहीं हूँ, तो करना क्या है इसमें? क्योंकि तुम्हें पकड़ के मैं भागना सोचूंगा तो मेरे से तो होगा नहीं। तो राहुल ने बोला, नहीं सर, आपको करना ये है, आपके लिए, आपको मेरे लिए जगह खाली करनी है, ओके? मैं मेरी व्हील चेयर भगाऊंगा, आप बस लोगों को बोले हटो, बंदे को जगह दो। एंड बिलीव इट और नॉट, भरत पूरी रेस सिर्फ यही कार्य कर रहे थे। पूरी रेस राहुल फर्स्ट आया, भरत पीछे रह गए, और वो सिर्फ उसके लिए रास्ता बना रहे, क्योंकि हमको पता चला था कि उनके पास अच्छे व्हील चेयर्स नहीं है, इसीलिए वो अच्छे से मैचेस नहीं खेल पाते। So that day we decided that the entire team we will sponsor, and today they send us such fantastic videos of them playing cricket. It's amazing. Disability and ability both actually are the same. They are on the same platform. The only difference between an able person and a disabled person is that somebody's disability is visible, but an abled person disability is not visible. And we are all disabled from inside. The only difference is that we take tablets every day of our lives and then say we are normal.
So don't call somebody differently abled, specially abled. It's disability and ability. And we are all on the same platform. And you know, एक चीज हम सबको लगती है और वो है हिम्मत। कहीं ना कहीं सुबह उठ के हर इंसान को हिम्मत चाहिए होती है। हम हमारे मेडिसिन फ्री लाइफ में कहते हैं हैप्पीनेस इज नथिंग टू डू विद इलनेस। Why? Because खुश रहना हमारा काम है। हम इंसान हैं, हमारा काम है खुश रहना। बीमारी आएगी जाएगी, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, होते रहेंगे, लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन हमारा काम है खुश रहना। और उसके लिए हमें रोज लगातार हिम्मत चाहिए। और ये हिम्मत हमें कुछ ना कुछ देख कर मिलती है। किसी को अपने बच्चों को देखकर हिम्मत मिलती है, किसी को अपने यार को देखकर हिम्मत मिलती है, किसी को कोई चीज देखकर हिम्मत मिलती है। और आज उसी का एक सिंबल हम सेलिब्रेट करने यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आज संकेत ने जो खूबसूरती से ये सोचकर 75 इयर्स ऑफ फ्रीडम, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमारे जवानों के लिए एक सिंबल बनाया है, जिसको देखकर हम ये सोच सकते हैं कि यार बनाए रखें हिम्मत। इस अंगूठे के द्वारा हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हर जवान ये सोचे या याद रखे वो कसम जो उसने उस दिन ली थी कि मरते दम तक मां तेरे हवाले मेरी जान। और खुशी खुशी आप लोग ये काम करते हो, तो ये हम चाहेंगे कि बड़े प्यार से आप इसे निहारे, पहने, और ये आपके लिए वो चीज बन जाए कि जब मैं कहीं ना कहीं टूट जाऊं तो ये अंगूठी मुझे याद दिलाए कि यूं ही तो बना रहे, और वो चमकता हुआ हीरा आपको याद दिलाए कि मैं हूं वो हीरा।